नमस्कार, मैं हूं शारदा और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास लेकर आए हैं क्योंकि बात हम ऐसी चीज की करने जा रहे हैं जो आपके घर का अहम हिस्सा है और अहम हिस्सा है सीढ़ियां। जी हाँ, घर में सीढ़ियां कहीं ना कहीं होती ही हैं और सीढ़ियों का अपना एक अलग वास्तु होता है जिसको जानना समझना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आज का जो वास्तु एलिमेंट होगा वो भी बहुत खास होगा आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए बहुत ही खास वास्तु एलिमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इन सभी बातों पर जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले हम आनंद जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं इसके विषय के बारे में। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ सीढ़ियों का वास्तु आप लेकर आए हैं और खास तौर से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आज के वास्तु एलिमेंट की विशेषता भी? जी शाहिदा जी, ऐसा होता है कि हम लोग ये समझ लेते हैं बहुत बार कि जो सीढ़ियां है ना, ये सिर्फ चढ़ने उतरने के काम आ रही है और कोई इसका कोई रोल नहीं है। जी। लेकिन वास्तव में इसको बोलते हैं एनर्जी कैरियर, यानी ऊर्जा को लेके जाती है, ऊर्जा को लेकर के आती है। तो आज हम जो है इस सीढ़ियों के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि सीढ़ियों की लोकेशन कहां पर हो, उसकी पोजीशन कहां पर हो, उसका रोटेशन कहां पर हो और उसमें स्टेप की संख्या कितनी हो, इसके बारे में बताएंगे आपको डिटेल में। और साथियों, आज से आप जाए कॉपी पेन नहीं, आज से आप डायरी लेकर बैठिए क्योंकि आज बहुत अहम जानकारी शुरू होने वाली है। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा काम जिसमें कि आपको जो है हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स के बारे में हर हफ्ते, हर संडे को 4:30 से 5 के बीच में, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि वो स्टोन्स कौन कौन से हैं जो कि ला सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर हेल्थ, वेल्थ और हार्मनी। और क्या चाहिए आपको? हेल्थ मिल जाए, वेल्थ मिल जाए, हार्मनी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे जिससे कि हम चाहते हैं कि आप भी फर्श से उठें और अर्थ तक पहुंचे। और बिल्कुल, और साथ ही साथ होगी बोलती दिशाएं भी, यानी कि वो एक खास दिशा जिसको जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो दिशा कौन सी है जो खुद बोलकर ये बता रही है कि मुझ में ये खासियत है और इसका जो जरिया बनेंगे वो बनेंगे आनंद जी। बस कुछ देर में हम आपको बताएंगे बोलती दिशाओं के बारे में भी, लेकिन फिलहाल हम आपके लेके आए हैं 5 मैजिकल फॉर्मूलाज जो अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे कि घर में सीढ़ियों की सही दिशा क्या होनी चाहिए। फिलहाल जान लेते हैं सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1। ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीढ़ियों की लोकेशन क्या होनी चाहिए। अगर सीढ़ी की लोकेशन ठीक नहीं हुई तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। सीढ़ी की लोकेशन हमेशा जब भी बनाते हैं तो कोशिश करें कि साउथ में बने या वेस्ट में बने, और अगर साउथ वेस्ट में बन जाए फिर तो कहना ही क्या है। दूसरी बात, अगर आपकी सीढ़ी ईस्ट में बन जाएगी तो मेंटल ब्लॉक वहां पर ला देगी, आगे बच्चों का कैरियर नहीं बन पाएगा। यदि आपने नॉर्थ में सीढ़ी को बना दिया तो आपका जो आर्थिक पहलू है वहां पर कहीं ना कहीं जाके चोट करेगी, ये फैक्टर करेगा। और दूसरा ये है कि उससे आगे आपको बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और मैंने आपको बताया साथियों, ईशान कोण में बनी हुई सीढ़ी जो होती है उसके तो मैंने बड़े बड़े नुकसान देखे हैं। और ऐसा होता है कि जहां भी ईशान में सीढ़ी बन गई वहां पर तो सब कुछ चौपट हो गया। ये गलती आप लोग ना करें। दूसरी बात, यदि ध्यान दें आप, यदि आपने नॉर्थ में ईस्ट में गलती से सीढ़ी बना ही दी है तो उसको ठीक करने का आसान सा तरीका है, उसके नीचे थोड़ा सा रखें आप कपूर जो कि धीरे धीरे उड़ता रहेगा और वहां से कभी खत्म ना हो, वहां रखते रहिए। इसके साथ साथ जो है सीढ़ियों में करें हमेशा ग्लोसी पेंट, जिसको बोलते हैं चमकने वाला जो पेंट होता है, जो कि शाइन करे। वो शाइन करने से क्या होगा, उसकी नेगेटिविटी वहां से कम हो जाएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। शिव शंकर ने हमें सबसे पहले कॉल किया है यूपी के बदायूं से। स्वागत है आपका शिव जी। शिव शंकर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप सवाल पूछिए। जी मैम, जी आप मैम जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए, हमारी गुजारिश है आपसे, वरना संपर्क टूट जाएगा। जी मैम, जी मैम। चलिए, फटाफट से सवाल पूछ लीजिए। सर मैं मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी सर? आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वास्तु के अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए? जी जी, यही बता रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक इसीलिए है जिसमें कि आपको सीढ़ी के कारण कोई नुकसान ना हो। यदि आपको आर्थिक हानि की हो रही है तो डेफिनेटली आपकी जो सीढ़ी है वो आपने नॉर्थ में बना रखी है या नॉर्थ में आपने गड़बड़ कर रखी है, वहां पर कुछ ना कुछ आपने गंदा सामान डाला है, वजन डाला, उसको आप आज ही हटा दें और देखिए सर कितना बड़ा कमाल होता है। चलिए, हम ऐसा करते हैं, प्रीति से बात करते हैं। आप फरीदाबाद से कॉल किया है। प्रीति जी, स्वागत है आपका। सर, मुझे ये पूछना है कि टेक्निकल वास्तु क्या होता है और आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हमारे घर का साइंटिफिक वास्तु करने के लिए? जी जी जी, ठीक है, समझ गए। देखिए, टेक्निकल वास्तु ये होता है कि जो एक आम जो है जिसकी हम बात करते हैं, जो परंपरागत वास्तु होता है जिसे हम कहते हैं कि
इसके हम कहते हैं अंधविश्वास से वास्तु करते हैं, वो नहीं। जिसमें हम टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, बहुत सारे सेंसर यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं हम लोग, और ऐसे मीटर यूज करते हैं जिससे कि हमें छुपी हुई एनर्जी का पता चल जाता है। इससे हमें जो है जियोपैथिक स्ट्रेस का पता चलता है। वो जगह जो कि देखने में तो वास्तु से बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हमें परेशानी दे रही है। हम कहते हैं वास्तु से तो बनाया, लेकिन फिर भी समस्या आई। ये तब आती है जबकि वहां पर आसपास कोई नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं। आप ध्यान दें हमेशा विधि जी कि कभी भी आप जो है जब भी कोई चीज मतलब बनाते हैं तो कम से कम पहले एक बार चेक करा लें कि वहां पर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन ना हो, वहां पर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस ना हो। इसको कहते हैं टेक्निकल वास्तु। और चलिए अब हम जान लेते हैं आनंद जी से दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी साथियों, हम बात करेंगे दूसरा जो मैजिकल फार्मूला हमारे पास है वो है रोटेशन के बारे में। जिसे कहते हैं घुमाव जब सीढ़ी का होता है, तो इसको लेकर के बहुत बार बड़े क्वेश्चन उठते हैं किधर घूमना चाहिए। तो ध्यान रखें, जब भी आप सीढ़ी बनाते हैं तो हमेशा जब भी हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज हमें घूमना चाहिए, एंटी क्लॉक कभी नहीं घूमना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अच्छी एनर्जी लेकर ऊपर जाएंगे। दूसरी बात, यदि आपकी जो सीढ़ी एंटी क्लॉक आपने गलती से बना दी है तो उसमें एक काम करें, उसमें एक घड़ी लगा दें, बड़ी सारी जो क्लॉक होता है वो लगाएं, क्योंकि वो एनर्जी को फिर से क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी और उससे आपका जो है सीढ़ी का जो वास्तु डिफेक्ट है वो दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ उसी सीढ़ी में नीचे कहीं पर रखें छोटा सा टाइगर रॉक का स्टोन जिसका की वेट है वो 400 ग्राम से कम ना हो, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। चलिए असम से हमारे साथ संगीता जुड़ी, उनसे हम बात करेंगे। संगीता जी स्वागत है आपका। हेलो जी संगीता जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैंने आपसे पहले भी बात की थी। जी जी। अच्छा सर, मेरी जैसे मैं घर में सीढ़ी पे चढ़ती हूँ ना तो मेरा जैसे चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। जी। चढ़ती हूँ तो दक्षिण दिशा की तरफ रहता है और जब मेरे रूम में घुसती हूँ तो उत्तर दिशा की तरफ रहता है। बहुत लोग आके बोलते हैं कि तेरी सीढ़ी अच्छी नहीं है और मैं चढ़ती हूँ ना बहुत थक जाती हूँ मतलब। जी जी, समझ गया आपकी बात। आज का हमारा कार्यक्रम बना ही आपके लिए है मैडम। वो सबके सब दर्शक जिनके सीढ़ी में कोई भी डिफेक्ट है, आज वो फर्श से अर्श तक जाने का जो रास्ता है उनको बता रहे हैं। ध्यान से सुनते रहिए। आपका जो सवाल है इसका जवाब अगले इसमें जो है जो मैजिकल फार्मूला आगे आ रहा है उसी में आपको मिलने वाला है बहुत विस्तार से। तो आप लोगों की भी बहुत सारी क्वेरीज हैं तो आप हमें लगातार फोन करते रहिए। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ ही रहे हैं आपको फोन नंबर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज का जो वास्तु एलिमेंट है बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम एक ऐसे खास स्टोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हेल्थ, वेल्थ और हार्मोनी देगा, यानी कि खुशियां जीवन में होगी। और स्पेशली जो आपकी हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी अगर घर में बीमारियां चल रही। क्यों आनंद जी? जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा हिंट बताइए क्या कुछ है ये? जी, ये ऐसी चीज है कि जिससे एक छोटी सी चीज, बहुत छोटा सा स्टोन यूज करिए और आपकी जितनी समस्याएं बॉडी की पूरी वो सबके सब दूर हो जाएंगी। पर अभी बताएंगे नहीं, अभी आप पहले हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि आने वाले हर संडे में कुछ ना कुछ आपको बताने वाले हैं अच्छी चीजें इसके बारे में। तो बिल्कुल ये ठीक कहा आनंद जी ने कि लगातार हम आपको बताएंगे स्टोन्स के बारे में, लेकिन आज का स्टोन कौन सा है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल प्रमिला से बात करेंगे। स्वागत है आपका प्रमिला से। प्रमिला जी अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हाँ जी सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरी समस्या ये है जी, हमने 4 साल पहले मकान बनाया था जी। उसके बाद हमारे ऊपर भी कर्ज भी बहुत चढ़ गया और मेरी भी सेहत ठीक नहीं रहती। जी ठीक है। कुछ लोकेशन या दिशा बता पाएंगे आप अपने घर की? उत्तर दिशा की तरफ है जी हमारा गेट। जी जी, उत्तर दिशा में आपका गेट बना है तो ऐसा लगता है कि उत्तर में तो कोई ऐसा विशेष आपने कोई गलती नहीं की होगी, क्योंकि वहां पर तो आपने सफाई पहले से रखी होगी। ये जो समस्या आती है, जहां पर हेल्थ की समस्या आती है, स्टेबिलिटी कभी लाइफ में नहीं मिलती, इसमें हमने देखा है कि आपका जो साउथ का पोर्शन है वो आपने डाउन कर दिया है। वहां पे कोई गड्ढा है, कोई पानी का टैंक है, या वहां पर आपका कोई बना हुआ बोरिंग। यदि आप हमारा पानी, हाँ जी, उसको आप बंद करिए, कोशिश करिए उसको आप जो है नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में लेकर के आइए। यदि आप उसको वहां से नहीं हटाएंगे तो ये समस्या आपकी बनी रहेगी। यही तो कहता है वास्तु। और चलिए यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बोलते दिशा आपका इंतजार कर रही है। खास ये खूबसूरत से बॉक्स में मुझे वास्तु एलिमेंट नजर आ रहा है, ये भी आपका इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ होंगे बाकी बच्चे मैजिकल फॉर्मूला भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य। हम फॉर्म हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।